प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो स्त्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें से भी जो स्त्रावी ऊतक हैं उनके द्वारा इन ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है। प्लांट्स में ये कई प्रकार से पाई जाती है। विभिन्न शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका और द्रव्य में कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जैसे रबड़ है, गोंद है, तेल है, रेजिन है आदि प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्थिक महत्व के अतिरिक्त ये पदार्थ पौधों को उनके जो इकोलॉजिक एडेप्टेशन है, जैसे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकना, कीटों से रक्षा करना, जंतुओं से रक्षा करना में भी सहायता करते हैं। पादप शरीर के इन पदार्थों का जो सिक्रेशन है एवं इनका उत्सर्जन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं अथवा ऊतकों के द्वारा होता है, जिनको स्त्रावी अथवा उत्सर्जी ऊतक कहते हैं। और जो ये ऊतकों की संरचना है तथा पादप शरीर में उनकी स्थिति अत्यंत विविधता पाई जाती है। इनकी संरचना प्राय उस विशेष आवश्यकता पर निर्भर करती है जिसके लिए उस ऊतक का विकास हुआ है। तो पादप शरीर में स्थिति के आधार पे जो स्त्रावी जो संरचनाएं हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, यानी बाह्य स्त्रावी संरचनाएं। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। भाई ये क्या है? तो जो बाह्य जो स्त्रावी संरचनाएं हैं पौधों की त्वचीय अथवा उपत्वचीय कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कुछ प्रमुख संरचनाओं के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा ग्रंथिल रोम, यह सबसे सरल प्रकार की स्त्रावी संरचनाएं हैं। ये रोम एक अथवा बहुकोशिक व्रंत तथा एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित हेड में विभेदित होती हैं। शीर्ष की कोशिकाएं क्यूटिकल की एक पतली पारगम्य परत से ढकी रहती हैं तथा इनके द्वारा निर्मित स्त्राव क्यूटिकल की परत के नीचे एकत्रित हो जाता है। स्त्रावी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा जालिका काय का बाहुल्य होता है तथा इनमें जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सुविकसित होता है। अब एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। जैसे पिपरमेंट आदि के तेल स्त्रावी रोमों के कोशिका द्रव्य में तेल छोटी छोटी बूंदकियों के रूप में एकत्रित रहता है। इस तरह से कैनाबिस के ग्रंथिल रोमों में स्त्रावित रेजिन हाल्यूसिनोजन ट्रेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल होता है। इस तरह से एग्जाम्पल और भी देखें तो अल्टिका के जो दंशन रोम हैं पेशी उद्दीपक पदार्थ स्त्रावित करते हैं। इस तरह से जो इंसेक्टिवोरस हैं, यानी जो कीटहारी पादप हैं, कीड़ों को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार के ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। पिंगविक्यूला की पत्तियों में दो प्रकार के ग्रंथिल रोम होते हैं, सवृंत और असवृंत रोम पाए जाते हैं। सवृंत ग्रंथि में एक वृत्त आधार कोशिका, एक बेलनाकार वृत्त कोशिका तथा 2-4-8 कोशिका शीर्ष होता है। शीर्ष कोशिकाएं एक श्लेष्मक पदार्थ स्त्रावित करती हैं। अवृंत ग्रंथि में 2-8 कोशिकाओं से निर्मित शीर्ष द्वारा प्रोटीन अपघटक एंजाइम का स्त्राव होता है। सवृंत ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित श्लेष्मक पदार्थ कीटों को पकड़ने में सहायता करता है। कीट पकड़ने के लिए जो एंजाइम है उसके बाद जो उसकी अवृंत ग्रंथियां हैं उद्दीपित होकर एसिड फास्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज तथा एस्ट्रेज नामक एंजाइम स्त्रावित करती है। ये एंजाइम कीट के पाचन में सहायक होते हैं। अवृंत ग्रंथियां जो है पाचित भोजन का पुनः अवशोषण भी करती हैं। इस तरह से एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं। नेफेंथीज नामक कीटादि पौधे में अनेक प्रकार के ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। यद्यपि इन ग्रंथिल रोमों की संरचना लगभग समान होती है तथापि उनकी स्थिति व कार्य भिन्न होते हैं। सभी ग्रंथिल रोम बाह्य त्वचा से विकसित होते हैं तथा इनमें व्रंत उपस्थित होता है। इसके बहुकोशिकीय काय में कुछ केंद्र के कोशिकाएं होती हैं
जो अनेक परिधीय कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। प्रत्येक ग्रंथि के आधार पर अनेक वाहिनिकाएं होती है जो संभवतः इसे जल पहुंचाती है। इस तरह से कुछ ग्रंथियां घट जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं ढक्कन की भीतरी सतह पर उपस्थित होती हैं, उन्हें अपन मोहक ग्रंथियां कहते हैं। जबकि घट की जो भीतरी भित्ति है उसमें स्थित ग्रंथियों को पाचक ग्रंथि कहते हैं। मोहक ग्रंथि मकरंद स्रावित करती है जो कीट को घट की ओर आकर्षित करता है, तथा पाचक ग्रंथि द्वारा स्रावित एसिड फास्फेटेज तथा एस्टरेज कीट को पचाने में सहायता करते हैं। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं यहाँ पे। ड्रोसेरा नामक कीट आदि पौधे की स्पेचुलाकार पत्ती के उपांतों तथा अभ्यक सतह पर अनेक संवृंत ग्रंथियाँ होती है। ये कीट को पकड़ने, पचाने तथा अवशोषण का कार्य करती है। इन ग्रंथियों के शीर्ष में कोशिकाओं की 3-4 परतें होती है तथा बाह्य परत छिद्रिल क्यूटिकल से ढकी रहती है। इनके बहुकोशिकीय वृंत में अनेक वाहिनिकाएं होती है जिनका विस्तार शीर्ष तक होता है। इन ग्रंथियों में अत्यंत स्रावी सक्रियता पाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्रंथियां उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें इतना ही। सभी को धन्यवाद।